आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, देखिए उसमें आज मैं आपको मैथ्स यानी गणित के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लास्ट में करिएगा, अगर समझ में आए तो करिएगा, यही कह रहा हूं। लेकिन इनको अच्छे से देखिए और आप क्या छोटी छोटी गलतियां करते हैं मैं उसको भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। और जो 11 अक्टूबर को मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो भी आपको दिखाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय जो संख्याएं होती हैं उनकी दो चीज़ें याद रखिए कि ये एक तो शांत होते हैं, ठीक है, और इनकी पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति। दैट मीन्स कि ये वापस से रिपीट होते हैं। जैसे आप देखिए परिमेय संख्या जैसे 1/3, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड, देखिए जिनको आप अपोन में लिख सकते हैं ना, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के मतलब ऊपर और नीचे देख रहे हैं, 1/3 1/4 ऐसे लिख सकते हैं, तो उनको आप परिमेय संख्या कहते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए शांत का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 25.49 आए, इसको भाग देने पर तो ये यहां पर पूरा आंसर, मतलब पूरा आंसर आ जाना चाहिए, मतलब ये नहीं कि आगे चलता रहेगी, ठीक है। और अगर आप पुनरावृत्ति अगर आगे चल रहा है तो कैसे चलेगा, देखिए जैसे 25.349 देखिए 349 मतलब 349 इसको कहते हैं पुनरावृत्ति और इसको कहते हैं शांत होना। मतलब जब आप उसको भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अगर ऐसी कोई संख्या दे दे आपको, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया क्या 2/5 एक परिमेय संख्या है, या फिर ऐसे दे दे क्या 25.49 एक परिमेय संख्या है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है जिनमें भी पूरा पूरा भाग चला जाए ऊपर वाले को नीचे से भाग देना है हमेशा, ठीक है, ऊपर वाले को नीचे से, ठीक है ना। या फिर जिनमें एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, उसको पुनरावृत्ति हो, उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और ये अभी जितने भी फर्स्ट पेपर चल रहे हैं सब में आएगा। अगला देखिए, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता, ये 11 तारीख को पेपर में आया क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इसको लिया है ताकि इसी में आपको करना कैसे है वो समझा दूं, तो आपको ये भी पता रहेगा आंसर भी कैसे आते हैं। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है। अब इसमें आयतन का फॉर्मूला लगेगा या इसमें लगेगा सरफेस एरिया का, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का। कैसे पता लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखिए, जैसे गिलास में कितना पानी आ सकता है या टैंक में कितना पानी आ सकता है, जब आप ये चीज देखेंगे तो वो हमेशा आयतन को कहता है। और सबसे बड़ी चीज ये, जब भी घन में कोई आंसर आए तो वो आयतन को दिखाता है। क्लियर। तो इसका क्या दे रखा है, पहले देखिए जब भी आप हल करें पहले लिख लीजिए क्या क्या है। जैसे आयतन कितना है 1408। गहराई का मतलब क्या दे दी, उसकी ऊंचाई, तो गहराई को आप किससे लिखते हैं, h यानी ऊंचाई। क्या पूछ रहा है, आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या मतलब r, क्या निकालना है आपको, r। अब ये लिख लिया। अब देखिए इसके सूत्र मैंने मुश्किल से 2 मिनट का वीडियो होगा, 3 मिनट का, 2 दिन पहले ही बनाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा उसको याद कर लीजिए। 11 तारीख को पेपर मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि मैंने जो वीडियो बनाए हैं, चाहे इंग्लिश के हों मैथ्स के हों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन देखिए आया उसी सूत्र में से आया, आप तो सूत्र तो याद करके जाइए। चलिए अब सूत्र करते हैं। देखिए तो आयतन का होता है πr²h, 1408 लिख दिया मैंने, ठीक है। जब भी गुणा इधर से जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग इधर से जाएगा तो गुणा। ये ध्यान रखिए गुणा और भाग ये आपस में बदलेंगे जब भी बराबर के इधर जाएंगे तो, और प्लस और माइनस आपस में बदलते हैं। ये बहुत से बच्चे गलती करते हैं, प्रश्न गलत करते हैं। ये ध्यान रखिए। क्या निकालना है आपको, r, तो पाई और h क्या है, इसमें गुणा में ही तो है, तो ये गुणा इधर जाएगा तो भाग, तो देखिए r² इधर रहने दीजिए, 1408, ये आ गया पाई और ये आ गया h। भाई ये दोनों गुणा में थे, इसके भाग में आ गए नीचे। अब देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, देखिए समय कम लगे, 22 ये रहा, 7 जो इसके नीचे आएगा कहां चला जाएगा, वो ऊपर, जो इसके नीचे आता है वो ऊपर चला जाता है। और h की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, गहराई 7 मीटर, ठीक है, ये भी मीटर में है। अब ये देखिए h की जगह मैंने क्या लिख दिया, 7, पाई ऐसे लिखा, पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर लिख दिया। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल। अगर ये 22 है, नहीं आ रहा तो देखिए 11 के पहाड़े में ये आएगा तो ये भी आएगा। पूरा नहीं कटे तो ध्यान रखिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ समस्या है। देखिए जैसे आप 2 से काट लीजिए, भाग कैसे जाएगा, देखिए 8 और 2 दिख रहे हैं तो 2 के से इसको भी काट दीजिए, 2 से इसको भी काट दीजिए। बहुत सिंपल सा तरीका होता है। 11 दूनी 22, देखिए 11 कम 11, भाग दे दीजिएगा, 3 गए 30 हो गया, तो 11 दूनी 22 और ये 8 11 8 88।
अब ये 128 बटा 2, तो 2 से भाग कट हो गया, कितनी बार देखिए 2 छके 12, 2 चौक 8, 64। तो आर स्क्वायर कितना आया मेरे पास 64। तो ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा, तभी तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा। तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर। तो देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, आर बराबर 8 मीटर, इसकी हाइट आ गई। तो गुणा जब भी भाग इधर जाए तो गुणा और गुणा इधर जाए तो भाग, ये ध्यान रखें, प्लस माइनस बदलते हैं। ये तो इसने आयतन दिया। इसी प्रकार से अगर आपको सूत्र आता है तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्षेत्रफल दे सकते हैं। तो अगर क्षेत्रफल होगा तो हम क्षेत्रफल का 2πRH लगा देते हैं, फिर वही इधर भेज देते सबको। तो इस तरह से आप इसको करिए, मैथ से भागिए मत, मैं बार बार कह रहा हूं बहुत आसान है। अगला देखिए, मैंने जो अगला पॉइंट लिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सांख्यिकी में से है। प्रेक्षण ने देखिए 1 2 3 4 5 का माध्य ही दे दिया, आंसर दे दिया। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करो। तो अंतिम 3 तो ये है 1 2 3, लेकिन मेरे पास x की तो वैल्यू ही नहीं है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, x का मान निकालूंगा ना। तो पहले ये जो 9 दे रखा है तो इस पूरे का दे रखा है ना, तो मैं पूरे का निकालता हूं। देखिए माध्य बराबर क्या होता है, सभी का योग, तो सबको प्लस कर दीजिए, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 और x प्लस 10। माध्य का सिंपल सूत्र है, सबको प्लस कर दीजिए। और कितने हैं ये 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 लिख दिया, जितने हैं उतने लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ऊपर x कितने, 1 2 3 4 5, तो ये 5x हो गया मेरे पास। प्लस संख्या देख लीजिए, 10 7 17 और 5 22 और 3 25, ये हो गया। और ये 5 और ये 9, 9 के नीचे 1। अब देखिए बराबर का निशान है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5x प्लस 25 तो इधर हो गया, और 9 5 से गुणा हो गया तो 9 पंजे 45। अब देखिए 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मैं इधर ही कर देता हूँ। तो 25 गया तो यहाँ पे कितना रह गया, 5x 45 माइनस 25 कितना हो गया, ये 5 और 20। तो x की वैल्यू देखिए 5 यहाँ पे गुणा में था, फिर देखिए भाग में गया तो 5 चौक 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। x की वैल्यू 4 आ गई। तो मुझे क्या निकालना है, अंतिम 3 प्रेक्षण। तो अंतिम 3 प्रेक्षण कौन कौन से हैं, ये रहा x प्लस 5, x प्लस 5, इनका माध्य निकालना है मुझे। तो x प्लस 5, x प्लस 7 और x प्लस 10। कितने लिए मैंने, 1 2 3, तो नीचे कितने और लिखूंगा, 3। और यहां पर देखिए अब जैसे ही x है तो 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो 4 और 5 कितने हो गए, 9, 4 और 7 कितने हो गए, 11, और 4 और 10 कितने हो गए, 14 बटा 3। अब देखिए 11 9 20, 20 और ये हो गया 34, 34 बटा 3। 3 का भाग लगा दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 पॉइंट, फिर ये बच जाएगा 1 बटा 3। भाग लगा के आप देख लीजिएगा, 11 से 1 बटा 3 इसका आंसर होगा। तो ये जैसे देखिए ये किसके लिए दे दिया, माध्य के लिए। अगर माध्य की जगह आपको और भी कोई देता है तो आप उसका सूत्र याद रखिए। जैसे बहुलक, अगर बहुलक है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये संख्या दे दिया वहां पे 2 3 5 4 3 2 2। अब इसमें से बहुलक कौन सा है, तो बहुलक क्या होता है, देखिए ये ज्यादा से ज्यादा इतना ही घुमाएंगे आपको। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार हो। तो देखिए 1 2 3, 3 बार तो 2 है, 3 2 बार है, और ये दोनों 1 1 बार है। तो कौन है सबसे ज्यादा बार, 2 है ना, तो ये बहुलक हो गया आपका। तो इस तरह से आप मैथ्स के प्रश्न भी कर सकते हैं। कोई भी समस्या आती है तो मुझे इन्फॉर्म करें, कमेंट्स करें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जब तक आपके पेपर चल रहे हैं पूरी हेल्प करूं। फिर भी कोई भी चीज की दिक्कत हो मुझे बताइए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यकीन मानिए मेरे पास दिखावे के लिए बड़े बड़े डैशबोर्ड और बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन जो मैं चीज दे रहा हूं जब आप एग्जाम पेपर देखते होंगे तो शायद समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल बेस से जुड़ा हुआ दे रहा हूं। तो इसीलिए आप सभी का सिलेक्शन हो, ऐसी प्रार्थना के साथ फिर इस वीडियो का अंत करते हैं। लेकिन जल्दी ही नए वीडियोस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।